हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज एपिसोड 3 ऑफ द लैपटॉप माइंड गाइड। अब तक तो आप लैपटॉप्स के बारे में आधे एक्सपर्ट्स तो बन ही चुके हैं, तो हमने सोचा जो थोड़े बहुत पार्ट्स रह गए हम उनको भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हमने एक ओवरव्यू वीडियो और प्रोसेसर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ होगा, आप पहले जाकर वो वीडियोस देखें। आज की वीडियो इज ऑन रैम एंड स्टोरेज एंड ऑनेस्टली ये दो वो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर आपके लैपटॉप का रियल एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। प्रोसेसर बहुत अच्छा हो, जीपीयू बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी रैम कम है या आपकी स्टोरेज स्लो है तो ऐसा फील होता है जैसे फरारी का इंजन किसी रक्शे में लगा दिया हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। व्हाट इज रैम? वेल, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आसान अल्फाज में ये आपके लैपटॉप की वर्किंग मेमोरी होती है। अगर प्रोसेसर लैपटॉप का ब्रेन होता है तो रैम एक टेबल है जिसके ऊपर प्रोसेसर अपना काम स्प्रेड करता है। जितना बड़ा आपका टेबल होगा, जितनी ज़्यादा उस पर स्पेस होगी, उतने ज़्यादा काम आपका प्रोसेसर इजीली हैंडल कर सकता है। जैसे ही लैपटॉप बंद होता है तो रैम बिल्कुल खाली हो जाती है, जैसे दिमाग से हर चीज़ वाइप हो गई हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वेल, रैम करती क्या है? जब भी आप क्रोम ओपन करते हैं, 10, 12 वगैरह बजे के टैब्स खोलते हैं, आई नो हम सब करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं या कोई गेम रन करते हैं, ये सारी चीज़ें रैम के थ्रू रन हो रही होती हैं। अगर रैम कम हो तो आपकी एप्लीकेशंस देर से लोड होती हैं, आपका लैपटॉप हैंग होने लग जाता है और आपके लैपटॉप के जो फैंस होते हैं वो फुल स्पीड पर चलने लग जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका लैपटॉप स्लो हो गया है। वेल, लैपटॉप स्लो नहीं होता, रैम कम पड़ रही होती है। आजकल के सॉफ्टवेयर बहुत हैवी हैं। विंडोज 3 से 4 GB की रैम तो खुद ही कंज्यूम कर लेता है और अगर आप इसके साथ क्रोम खोल रहे हो तो वो तो अपनी अलग ही दुनिया बनाता है। इसीलिए आजकल के दौर में 4 GB रैम किसी काम की नहीं है। मिनिमम आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए। कंफर्ट जोन में रहने के लिए यू शुड हैव 16 GB और अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ करना चाहें अपने लैपटॉप को देन यू शुड एम फॉर 32 GB ऑफ रैम। रैम डायरेक्टली आपके लैपटॉप की मल्टीटास्किंग, उसकी स्मूथनेस और आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को कंट्रोल करती है। इसके बाद हमारे पास आती है रैम की टाइप्स। 3 टाइप सबसे ज्यादा कॉमन है, DDR3, DDR4 एंड DDR5। DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूं तो हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट होती है। DDR3 थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, DDR4 सबसे ज्यादा कॉमन है और मार्केट के अंदर आपको सबसे ज्यादा DDR4 ही नजर आएगी और DDR5 सबसे ज्यादा न्यू, लेटेस्ट और सबसे अच्छी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप DDR5 के पीछे पागल हो जाएं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। अगर लैपटॉप के अंदर आपके पास DDR4 हो लेकिन उसकी कैपेसिटी अच्छी हो तो दैट इज स्टिल परफेक्टली फाइन। इसके बाद आपके पास आती है रैम की स्पीड और फ्रीक्वेंसी। अब रैम्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्पीड्स आती हैं, 2666, 3200, 3600, 4800 एंड सो ऑन। जितनी ज़्यादा आपकी रैम की स्पीड होती है उतना ज़्यादा तेज़ आपका डाटा मूव होता है, यानी ऐप्स थोड़ी तेज़ लोड होती हैं, गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है और ओवरऑल आपका जो लैपटॉप है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ फील होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रोसेसर है वो स्पीड को सपोर्ट भी करता हो। इसीलिए जब आप रैम्स की बात करें तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि इसमें कितनी रैम है और दूसरा सवाल कि उसकी स्पीड क्या है। इसके बाद हमारे पास वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर अक्सर लोग बिल्कुल गौर नहीं करते, सिंगल चैनल वर्सेस डुअल चैनल रैम्स। अब सपोज करें आप एक 16 GB रैम वाला लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। अब अगर तो उसके अंदर एक सिंगल रैम स्टिक लगी हुई है 16 GB की, दैट मीन्स इट इज सिंगल चैनल रैम। और अगर उसके अंदर 2 8 GB की रैम लगी हुई है तो है तो वो भी 16 GB बट दैट इज डुअल चैनल। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो डुअल चैनल रैम इज मच बेटर देन सिंगल चैनल रैम, क्योंकि जो आपका प्रोसेसर होता है वो इसको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाता है। तो जब भी रैम की बात है ऑलवेज प्रेफर डुअल चैनल रैम। अगर आप एक 16 GB की स्टिक लेते हैं और 2 8 GB की स्टिक्स लेते हैं तो इवन दो दोनों रैम 16 GB हैं, जो डुअल चैनल वाली रैम है उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस 16 GB की सिंगल स्टिक से बेहतर मिलेगी। इसके बाद रैम्स का आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज कि रैम अपग्रेडेबल है या सोल्डर्ड। कुछ लैपटॉप्स के अंदर जो रैम होती है वो मदरबोर्ड के साथ सोल्डर्ड होती है, तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते बाद में। आपको शुरू में ही लेते हुए सोचना पड़ता है कि आप कितने GB की रैम ले रहे हैं। बट कुछ लैपटॉप्स के अंदर रैम बाद में अपग्रेडेबल होती है, तो शुरू में इवन अगर आपने 8 GB रैम ली हुई है आप बाद में उसको अपग्रेड करके 16 GB कर सकते हैं। यूजुअली आपके लैपटॉप्स के स्पेक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड होती है कि उसकी रैम सोल्डर्ड है या अपग्रेडेबल, और अगर नहीं मेंशन्ड हो तो मेक श्योर ये सवाल आप लेने से पहले शॉपकीपर से ज़रूर पूछें। जा पूछ क्या। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। लोग अक्सर रैम और स्टोरेज को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। रैम आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है लेकिन स्टोरेज आपके पास परमानेंट मेमोरी होती है। जितनी भी फाइल्स, वीडियोस, फोटोज, गेम्स, जो भी चीज़ें आप अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर करते हैं वो उसकी स्टोरेज में स्टोर हो रही होती हैं। अब स्टोरेज के अंदर 3 मेन टाइप्स होती हैं, हार्ड ड्राइव्स, SSDs और NVMe's। सबसे पहले हम हार्ड ड्राइव्स की बात कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये सबसे ज़्यादा स्लो होती हैं और इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं, जिसके अंदर से अगर एक भी पार्ट खराब हो जाए तो आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है और आपका जो डाटा होता है वो ज़ाया होने का रिस्क होता है। No, God, please, no, no! अगर 2026 के अंदर कोई शॉप वाला आपको हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप दे रहा है तो वहाँ से फौरन भाग जाए।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। इसके बाद हमारे पास आती हैं SSDs। ये हार्ड ड्राइव से ज़्यादा फास्ट होती हैं, रिलायबल होती हैं और साइलेंट भी, क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। अगर हार्ड ड्राइव के ऊपर विंडोज़ को बूट होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं तो SSDs के ऊपर यूजली 15 सेकंड्स लगते हैं, और यहाँ पर हार्ड ड्राइव्स का बिल्कुल गेम खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास आती हैं NVMe's। ये SSDs का भी बॉस वर्जन है। अगर SSDs फास्ट होती हैं तो ये बहुत फास्ट होती हैं, आपकी फाइल्स बहुत जल्दी ट्रांसफर होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी लोड होते हैं, और ओवरऑल आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती है। आजकल जितने भी अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं उन सब के अंदर आपको NVMe ही देखने को मिलती है। इसके बाद आपके पास आती है स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज के अंदर डिफरेंट साइजेस आते हैं, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB एंड सो ऑन। आप अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि जो आपका यूज केस है उसमें आपको कितनी स्टोरेज की नीड पड़ेगी। यूजली विंडोज़ और जो बेसिक से सॉफ्टवेयर होते हैं वो 80 से लेकर 100 GB की जो आपकी स्टोरेज है वो कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा स्टोरेज वाला काम है देन यू शुड गो विद एटलीस्ट 512 GB और 1 TB ऑफ स्टोरेज। इसके बाद एक सवाल आता है कि आपकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है या नहीं। जिस तरह आपकी रैम के अंदर सोल्डर्ड वाला सीन होता है, बिल्कुल उसी तरह आपकी स्टोरेज में भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि स्टोरेज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंडेबल ना हो तो आप एक्सटर्नल SSDs भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल लैपटॉप लेते हुए आपको ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो एक्सपेंडेबल है या नहीं। लैपटॉप्स के अंदर आपको रैम और स्टोरेज के 3 कॉम्बिनेशंस बहुत कॉमनली नजर आएंगे। 8 GB रैम विद 256 GB SSD, 16 GB रैम विद 512 GB SSD एंड 32 GB रैम विद 1 TB ऑफ SSD। अब अगर तो आप एक बेसिक यूजर है और आपको ऑफिस यूज या यूनिवर्सिटी यूज के लिए लैपटॉप चाहिए तो पहला ऑप्शन इज परफेक्टली फाइन। 16 GB रैम विद 512 GB SSD इज द स्वीट स्पॉट और ज्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हैं और आपको प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है देन यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 32 GB ऑफ रैम विद 1 TB ऑफ SSD। रैम और स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोसेसर तेज हो लेकिन रैम स्लो हो तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, और अगर आपकी स्टोरेज स्लो हो तो आपका लैपटॉप बहुत स्लगिश फील होता है, क्योंकि जो आपकी रैम और स्टोरेज होती है ये आपके लैपटॉप की रियल फील और एक्सपीरियंस को डिफाइन करती है। तो आपको बहुत स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए कि आप कितनी रैम और कितनी स्टोरेज वाला लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। नाउ वी रियली होप कि इस वीडियो के थ्रू आपकी रैम और स्टोरेज से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और कोई भी लैपटॉप वाला अब आपको स्कैम नहीं कर सकता। हमारा मेन मकसद है कि इस सीरीज के थ्रू हम आपकी लैपटॉप बाइंग जर्नी के अंदर कंप्लीटली हेल्प कर सकें। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशंस ताकि हम जब भी नई वीडियो पोस्ट करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड विद दैट बीइंग सेड वी विल सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, अल्लाह हाफिज।